22 अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। पिछले अध्यायों में हमने शब्दों के भेद में पढ़ा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के बारे में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। आइए अब अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ें। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें कोई विकार नहीं आता। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप न बदले। अव्यय में शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के भेद। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय आदि बोधक। इस अध्याय में हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, उसने कम खाया है, निधि मधुर गाती है, वह इधर उधर भाग रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द धीरे धीरे, कम, मधुर तथा इधर उधर क्रमशः चल रहा है, खाया है, गाती है तथा भाग रहा है क्रियाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। दिनेश दिन भर पढ़ता है, राहुल सुबह आएगा, मेहमान अभी अभी आए हैं, स्कूल में वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष होता है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द दिन भर, सुबह, अभी अभी तथा प्रतिवर्ष क्रमशः पढ़ता है, आएगा, आए हैं तथा होता है क्रियाओं के होने के समय का बोध करा रहा है। अतः ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कब प्रश्न करने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप वहाँ जाइए, वहाँ गंदगी चारों ओर फैली थी, हवा से धूल इधर उधर उड़ रही थी, वह जल्दी ही भीतर चला गया। इन वाक्यों में रंगीन शब्द वहाँ, चारों ओर, इधर उधर तथा भीतर क्रमशः जाइए, फैली थी, उड़ रही थी और चला गया क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न करने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रदीप ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, घोड़ा तेज भाग रहा है, वह लगातार बोलता रहा, भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द ध्यान पूर्वक, तेज, लगातार तथा धीरे धीरे क्रमशः पढ़ रहा है, भाग रहा है, बोलता रहा तथा बढ़ने लगी क्रियाओं के होने की रीति या ढंग के बारे में बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आजकल श्वेता बहुत पढ़ती है, माया कम खाती है, आज काफी वर्षा हुई, उतना खाओ जितना पचा सको। इन वाक्यों में रंगीन शब्द बहुत, कम, काफी तथा उतना जितना क्रमशः पढ़ती है, खाती है, वर्षा हुई तथा खाओ, पचा सको क्रियाओं के होने के परिमाण या मात्रा की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कितना, कितनी प्रश्न लगाने से जो उत्तर आते हैं
वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। उनके प्रयोग को देखकर ही यह पता लगाया जा सकता है कि वे विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं अथवा क्रिया विशेषण के रूप में। जैसे शब्द विशेषण क्रिया विशेषण। थोड़ा, मुझे थोड़ा खाना दे दो। राजीव थोड़ा खा सकता है। अच्छा, राम अच्छा लड़का है। लता ने अच्छा गाया। कम, मुझे कम नमक खाने की आदत है। प्रदीप कम बोलता है। बहुत, उसने बहुत किताबें खरीदी। बहुत पढ़ो। उपर्युक्त सारणी में विशेषण शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए वाक्यों में रंगीन शब्द थोड़ा, अच्छा, कम तथा बहुत क्रमशः खाना, लड़का, नमक तथा किताबें शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। जबकि क्रिया विशेषण शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए वाक्यों में रंगीन शब्द थोड़ा, अच्छा, कम तथा बहुत क्रमशः खा सकता है, गाया, बोलता है तथा पढ़ो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। कब, कहाँ, कैसे, कितना। क्रिया विशेषण बस इतना। कब से कल, कहाँ से स्थान, कैसे से रीति, कितना से परिमाण।